कि रोज का यहाँ पर है, बारिश आती है, तूफान आता है, लेकिन इसी तरीके से ये धरना चलता रहता है। लेकिन इसकी और अगर मैं इधर की बात करूँ, मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो बेहद कह सकते हैं कि एक लंगर की सुविधा चालू हो चुकी है। सेम वही तस्वीर जो किसान आंदोलन में देखने को मिलती थी। किसान आंदोलन में भी जब वो एक लंबे वक्त तक चला तो तब जो यहाँ पर लंगर की सुविधा आपको देखने को मिल रही है, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती थी। आप तस्वीरों में देख रहे हो तमाम लोग वो हैं जो यहाँ समर्थन देने आए हैं। पहलवान बेटियों को अलग अलग जगह से आए हैं। वक्त दोपहर के खाने का है तो खाने को लेकर यहाँ बैठ चुके हैं। यहाँ जो समर्थक हैं, जो पहलवानों के साथ डटे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर खाना खिलवा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सर, उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे। सर, ये जो तस्वीर हमें किसान आंदोलन के वक्त देखने को मिलती थी, आज वो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर भी दिख रही है। लंगर की सुविधा आप लोगों ने यहाँ पर चालू कर दी। देखिए, जब किसान आंदोलन चला था तब भी लंगर चला था, और ये लंगर जो आप देख रहे हो, ये हमारे जो देश की संस्कृति ऐसी है कि जहाँ भी किसी भी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं, ये लंगर देखने को मिलता है। और इस लंगर को कहा जाता है गुरु नानक का लंगर है। ये किसान आंदोलन में जब ये लंगर चला था, ये लंगर भी गुरु नानक का लंगर था। लेकिन इन सरकार के लोगों ने उस लंगर के पर भी आवाज़ उठाई थी। उसको भी कहा था ईडी नोटिस का देकर, या जितने नोटिस दिए थे, कि इसकी जाँच होनी चाहिए। आज लंगर चल रहा है यहाँ, अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जी किसान आंदोलन की तरह लंगर चल रहे हैं। अभी कल एक आवाज और आएगी कि इस लंगर की जांच होनी चाहिए। सत्ता के लोग कहेंगे इस लंगर की जांच करो। मैं तो कहता हूँ जांच कर लो भाई। आपने पहले भी किसान आंदोलन में लंगर की जांच के लिए नोटिस दिया था, और बताना चाहूंगा गुरु नानक का लंगर था वो, और जो गुरु नानक का लंगर था वो ऐसे ही चलता है। और सुनाना चाहूंगा दो पंक्तियां कि गुरु नानक का लंगर है ये, सदियों से चलाते आए हैं, भूखों को रोटी खिलाई है, खिलाई ना पाई तुम्हारी सरकारें लॉकडाउन में, तुम्हारी सरकारें हराई हैं, और पूछते हो इसकी फंडिंग कहां से आई है। अरे बेईमानो, तुमने कमाए हजारों करोड़, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है। ये लोग गुरु नानक के लंगर की फंडिंग जानने का काम करते हैं। कल पूछेंगे ये लंगर की फंडिंग कहां से आई है। कल कहा जाता था कि वो पिज्जा खाते हैं, वो तो पनीर खाते हैं, किस तरीके का ये धरना चल रहा है, और अब यहाँ पे तस्वीर आ रही, तो यहाँ पे भी सवाल उठ सकते हैं। देखिए, सवाल यहाँ बड़े उठेंगे। हमारे पहलवान तो काजू भी खाते हैं, मलाई भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, और यहाँ पहलवानी भी करेंगे। ये सड़क जो है ये पहलवानी का ग्राउंड बनेगा, और कल यहाँ पहलवानी चलेगी। एक तरफ दूसरे पहलवान बैठे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो पहलवान बैठे हैं जो मुजरिम का सहारा लेकर बैठे हैं, मुजरिम का पक्ष लेकर बैठे हैं। ये पहलवान इधर बैठे हैं। जो लड़ाई चलेगी, अब ये दूध भी पिएंगे, मलाई भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, फिर कहेंगे ये तो जी दूध पी रहे हैं। अरे पिएंगे भाई, पहलवानी करेंगे, तुम्हारा आएंगे। इसीलिए बातें बहुत आएंगी, हम डरने वाले नहीं हैं। पहलवान किसान के बेटे हैं, किसान भी आएगा। पहलवानों के इस धरने पर तो पहले ही आरोप लग चुका है। बृजभूषण कहते हैं कि इसमें पीछे से शक्तियां हैं, फंडिंग की जा रही है, राजनीतिक पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं। भाई मैंने कहा ना कि बृजभूषण अपना डिफेंस ले रहा है। जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो एक जिसको कहते हैं वो अपना डिफेंस लेता है, अपने बचाव में कुछ बातें कहेगा वो। तो बृजभूषण के पीछे बहुत वकीलों की फौज है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को बचाने के पहले ही वो प्रयास ढूंढ रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बृजभूषण जो आएगा वो बृजभूषण ये अपने बचाव में इस तरह की बातें कर रहा है। बातें बहुत आएंगी, इसलिए बृजभूषण से मेरी प्रार्थना है, सरकार से प्रार्थना है, मुजरिम का साथ ना दें, कानून का साथ दें, पहलवानों का साथ ना दें। मैं कहता हूँ आप इनका भी साथ ना दें, आप सिर्फ कानून का साथ दे दें। आप लिख दो कि हमारा जो आपका जो बृजभूषण है बेकसूर है, कभी कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, घर चले जाएंगे। हम तो आपके समर्थन में आए हैं, सरकार के समर्थन में आए हैं, कानून के समर्थन में आए हैं। इसलिए हम यहाँ बैठकर एक लंगर जो खा रहे हैं, एक पूड़ी है, एक वो है। और उन लोगों को कहना चाहूँगा जी, हमने तो यहाँ पर आपकी इतनी झूठी बातें सुनी है, आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी ने तो यही कहा था, लेकिन कर क्या रहे हैं कि छोड़ूंगा भी कुछ नहीं, सब कुछ खुद खा जाऊंगा, बचेगा उसके लूट के अंदर बना जाऊंगा। आजकल पैसे से लूट के केंद्र बन रहे हैं, लूट के केंद्र क्या, भाजपा के अपने दफ्तर बन रहे हैं। तो क्या सर, जब तक ये धरना जारी रहने वाला है तब तक की लंगर की सुविधा भी जारी रहेगी? देखिए, लंगर जो है ना, मैं पैसे से वकील हूँ,
जी। परिवार से किसान हूँ, हो सकता है इस लंगर के लिए मैं ही योगदान दे जाऊँ। ये लंगर नहीं है, ये तो एक जो इस तरह के लंगर चौराहे पे गलियों में किसान लोग और हर ये संस्कृति है हमारे देश की, ये चलते रहते हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन बड़ी बात वहाँ से आ सकती है जो वहाँ सत्ता में बैठे हैं। वो कहेंगे इसकी जाँच करो, हम जाँच के लिए तैयार हैं। जाँच कर ले, क्या निकलेगा इसमें से? 4 पूड़ी निकलेगी और ये सब्जी निकलेगी, आलू निकलेगी, जो किसान के खेत में पैदा होता है। अच्छे से जांच कर ले, हो जाए जांच। मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन हम लड़ेंगे, जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। पहलवानों ने जो लड़ाई लड़ी है, इन्होंने अपनी नहीं दूसरों की लड़ी है। प्रार्थना करूँगा ये लंगर ज़्यादा देर ना चले, नहीं तो लंगर चलते चलते बहुत लंबा चल पड़ेगा। तो यही जो आपने कहा, उसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था और यहाँ 14 दिन बीत चुके हैं। तो क्या लग रहा है धरना कितना लंबा चलने वाला है? आगे क्या नया मोड़ लेकर आएगा? देखिए, जो लोग बैठे हैं ना, धरना कितने दिन चलेगा ये फैसला ये लोग करने वाले नहीं हैं, हम नहीं हैं। इसका फैसला करने वाले तो सत्ता के लोग हैं। वो इससे यहाँ से वोट की राजनीति ढूंढ रहे हैं, इससे वोट ढूंढ रहे हैं, इसको धर्मों से जोड़ रहे हैं, इसको जातियों से जोड़ रहे हैं, खापों से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं जाटों का आंदोलन हो गया, आरोप लगा रहे हैं। मैं तो जाट नहीं हूँ, ये भी जाट नहीं है, दूसरी जाट नहीं है, और लोग बैठे जाट नहीं है, यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं। इसलिए कितना लंबा आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन की रूपरेखा तो वो लोगों ने बैठ के तय की हुई है। हम तो अपनी मांग मांगने हैं। मैं कहता हूँ, किसी पहलवान ने कहा कि मुझे मेडल दे दो, किसी ने कहा मुझे कोई ओहदा दे दो, उन्होंने तो अपना कैरियर खराब किया। जो उन्होंने आरोप लगा दिया सरकार के ऊपर, तो सरकार के आरोप लगने के बाद उनकी जांच शुरू होगी, उनका तो कैरियर खराब हो गया। लेकिन वो कैरियर किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने आने वाले नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लोगों के लिए, उनके लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ तो कानून की बात कर रहे हैं, यहाँ ये नहीं कहते मेडल, ये तो कहते हैं मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई कर दो। और ऐसा पहली घटना नहीं घटेगी। यदि पास्को एक्ट में गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी कोई पहली घटना नहीं है कि किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। मंत्री भी चले गए, मुख्यमंत्री भी चले गए, और डीजीपी, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, बार बार कहते हैं कि जी ये तो 10 साल बाद लड़कियों ने आवाज़ उठाई। अरे कितने ऐसे केस है तो 15 साल बाद भी आवाज़ आती है। डीजीपी पंजाब का 25 साल बाद मुकदमा दर्ज छेड़खानी का होने के बाद, आपको याद होगा, गूगल पे सर्च कर लेना, आईएएस का जो कांड हुआ था वो 25 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ था, इसलिए तो 10 साल की बात है। चलो ठीक है, मतलब देखिए, किसान आंदोलन की वो तस्वीर हम सबको याद है कि वो खुद का खाना लेकर आया करते थे, लंगर चलाते थे, और तमाम ऐसी तस्वीरें आपको वहाँ देखने को मिलती थी। लेकिन आप दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ ये तस्वीर दिख रही है, तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि यहाँ जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो भाईचारे की तस्वीर भी है। सर है हमारे साथ, आप लंगर खा चुके हैं, खाना खा चुके हैं? खाना खा चुके हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। क्या नाम है सर आप? जावेद अली मेरा नाम है, पैसे से वकील हूँ। यहाँ किसान पहलवानों के समर्थन में आए हैं, जो उनके साथ अत्याचार जुल्म हो रहा है, इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आई है, बताए रहे हैं। तो जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लग रहा है कि इसमें नया मोड़ क्या आने वाला है? 14 दिन तो हो चुके हैं, बेटियां गुहार लगाई जा रही है। सरकार के कंधों में जूं रेंगने वाली नहीं है। जब तक सरकार इंसाफ नहीं करेगी तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चलिए देखिए, और लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं कोशिश करूँगी बातचीत कर सकें जो लंगर यहाँ पर खा रहे हैं।